हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट तक पहुंच चुके थे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले जो भी चीज़ें आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था, आइए उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। बताया गया था सबसेट के बारे में। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1, 2 एंड 3। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर देखिएगा ए सबसेट बी का तभी कहलाएगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी से हो। तो यहाँ पर ए का हर एक एलिमेंट बी से है तो ए सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। या देखिएगा यहाँ पर बी सबसेट ऑफ ए है क्या, मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए से है तो नहीं है। कैसे, यहाँ पर देखिएगा b का एक एलिमेंट 4 है जो कि इस सेट से नहीं है तो क्या होगा, b इज नॉट सबसेट ऑफ a, मतलब b सबसेट नहीं कहलाएगा a का। तो ये चीज हमने सीखे थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आर्टिकल फर्स्ट में जिसको प्रूव भी किए थे, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद आर्टिकल सेकेंड में पढ़े थे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ए सेट हैविंग एन एलिमेंट हैज 2 टू द पावर n पॉसिबल सबसेट, मतलब अगर कोई सेट के पास n एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल सबसेट कितना बनेगा, 2 टू द पावर n। कितना बनेगा, 2 टू द पावर n पॉसिबल सबसेट बनेगा। आइए एग्जांपल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। सबसेट बनाना हम लोग सीखेंगे अभी। प्रॉब्लम लिखिएगा। Problems. Write all the possible subset of the set ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए एंड बी। दूसरा में लिखिएगा बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 0 एंड 1। तीसरा में लिखिएगा सी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। आइए इसका सबसेट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सबसेट, देखिएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट का पहले करते हैं। देखिए ये जो सेट दिया है बोला जा रहा है इसका सबसेट बनाने के लिए। तो आर्टिकल फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आर्टिकल सेकेंड में पढ़े थे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा ए बी, ये खुद का सबसेट कहलाएगा तो ये होगा ए बी। उसके बाद देखिएगा ए एंड बी, ए इसका सबसेट कहलाएगा। यहाँ पर देखिएगा कैसे, इस सेट का एलिमेंट ए है जो कि इस सेट से है तो ये सबसेट कहलाएगा इस सेट का। यहाँ पर देखिएगा उसी तरीका से बी इस सेट का एलिमेंट है जो कि इस सेट से है तो ये सबसेट कहलाएगा इस सेट का। तो ये आपका सबसेट बन के तैयार हो गया। तो हमने बताए थे ए सेट हैविंग एन एलिमेंट हैज 2 टू द पावर n पॉसिबल सबसेट, मतलब अगर कोई सेट के पास n एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल सबसेट 2 टू द पावर n बनेगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। इस सेट का एलिमेंट कितना है, 2 है, मतलब 1 एंड 2। तो पॉसिबल सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। यहाँ पर काउंटिंग करिए 4 होता है क्या, 1 2 3 4। इसका मतलब हमारा जो सबसेट बना वो सही है और एक भी छूटा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं पॉसिबल सबसेट। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आइए दूसरा बनाते हैं। इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये खुद का सबसेट कहलाएगा। उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 1। ये आपका हो गया सबसेट। इसको भी उसी तरीका से चेक करेंगे। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। तो पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 मतलब 4। तो देखिए यहाँ पर 4 हो रहा है, 1 2 3 4। तो हमारा जो सबसेट बना वो सही है और एक भी सबसेट मिस नहीं हुआ है।
तीसरा का सॉल्यूशन लिखिएगा, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ ए बी सी डी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये इस सेट का एलिमेंट क्या है, ए, यहाँ इस सेट से है तो ये सबसेट कहलाएगा इस सेट का। उसी तरीके से देखिए इस सेट का एलिमेंट क्या है, बी, जो कि इस सेट से है तो हो जाएगा ये सबसेट कहलाएगा इस सेट का। उसी तरीके से सी भी सबसेट कहलाएगा इस सेट का, डी भी सबसेट कहलाएगा इस सेट का। उसी तरीका से ए बी ए सी ए बी ए सी ए डी, उसके बाद होगा बी सी बी डी बी सी बी डी, उसके बाद हो जाएगा सी डी, उसके बाद होगा ए बी सी के बाद हो जाएगा आपका ए बी डी, ए बी डी के बाद होगा ए सी डी, बी सी डी। ये आपका सबसेट बन गया। कैसे चेक करेंगे हमारा सबसेट बना वो सही है? देखिए इस सेट का एलिमेंट कितना है, 4 है, तो पॉसिबल सबसेट कितना होगा, 2 to the power 4 मतलब 16। काउंटिंग करिए, 16 पूछता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया हमारा सबसेट सही है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आप लोग सबसेट बनाना तभी सीखिएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो आप लोग कोई भी बुक उठाइए और उसमें जो प्रॉब्लम दिया रहेगा सबसेट बनाने के लिए तो उसको सॉल्यूशन करिए, आप लोग से सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट, any set A is called proper subset of the set B if all the elements in A are from B and B contains at least one more element than A, written as a proper subset of B। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ए प्रॉपर सबसेट बी का तभी कहलाएगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी से हो और बी में ए के एलिमेंट से कम एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 1 लिखिएगा, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी एंड सी। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है
ए बी सी एन डी। यहाँ पर देखिएगा ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी से है और बी में एक ज्यादा एलिमेंट है ए के एलिमेंट से, तो क्या होगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब बी में हमेशा कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, तब वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। यहाँ पर अगर ई भी रहता है एक और, चलिए एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं, तब पर भी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3। यहाँ पर देखिएगा ए सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी में एक भी ज्यादा एलिमेंट नहीं है एक एलिमेंट से, तो क्या होगा ए प्रॉपर सबसेट बी का नहीं कहलाएगा। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। अगर एक भी ज्यादा एलिमेंट और रहता, मतलब अगर 4 यहाँ रहता तो प्रॉपर सबसेट हो जाता, लेकिन एक भी ज्यादा एलिमेंट इस सेट में नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी में कम से कम एक ज्यादा एलिमेंट होगा, उसके बाद ही ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। रिमार्क करके लिखिएगा। ए सबसेट इज not proper, then it is called improper सबसेट। इसको समझिएगा। अगर कोई सेट प्रॉपर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर देखिए ए प्रॉपर सबसेट नहीं था बी का, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, ये होगा इम्प्रॉपर सबसेट। यही बात हमने यहाँ पर लिखे है। दूसरा में लिखिएगा इसको पढ़ेंगे। ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तीसरा में लिखिएगा ए इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए सबसेट ऑफ बी। अगर कहीं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी रहेगा तो वो हमेशा ए सबसेट ऑफ बी पहले हुआ होगा। देखिए जिस तरह से यहाँ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो उससे पहले ए सबसेट ऑफ बी हुआ होगा। यही बात हमने यहाँ पर लिखे हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम आप लोग समझ सकते हैं इसको। चौथा में लिखिएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी एंड सी। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। यहाँ पर देखिएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी से तो है, लेकिन बी में एक ज्यादा एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट से, तो प्रॉपर सबसेट होगा। यहाँ पर देखिएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है तो 3। कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 3 है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है तो 4 है, 1 2 3 4। इसी को लिख सकते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। यही बात हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल फॉर सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। इसको समझिएगा, यहाँ पर लिखिएगा NCERT, यहाँ पर लिखिएगा IIT बुक। कॉलम बनाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा सबसेट, यहाँ पर प्रॉपर सबसेट। आइए इसको समझते हैं। एनसीईआरटी बुक सबसेट के बारे में बोलता है, ए सबसेट ऑफ बी इस तरीका से होगा, जबकि आईआईटी बुक बोलता है ए सबसेट ऑफ बी इस तरीके से होगा, जो कि हमने आपको बताया इसी तरीका से। अब प्रॉपर सबसेट के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है, ए प्रॉपर सबसेट इस तरीका से होगा, एन ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस तरीका से रहेगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। जबकि आईआईटी बुक क्या कहता है इसके बारे में, आईआईटी बुक कहता है ए प्रॉपर सबसेट और बी इस तरीका से होगा। तो हमने आपको इसी तरीका से बताया है। एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी और रेफरेंस बुक को उठाइएगा तो इस तरह इसी को फॉलो करता है, इसीलिए हमने इसी को बताया। क्यों? क्योंकि ये आसान है और देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए हमने यही बताया। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसीलिए हमने आपको ये दोनों चीज बता दी। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को फॉलो करना है आप लोग को। आगे लिखिएगा पावर सेट। पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज written as P of A or 2 to the power A and defined as a collection of all possible subset of A, that is P of A is equal to 2 to the power A is equal to x such that x सबसेट ऑफ A। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। A कोई सेट है जिसका एलिमेंट है A एंड B, इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे? देखिए, जो भी सेट का पावर सेट बनाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेट का सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाइए, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उसके बाद ए, उसके बाद बी हो जाएगा। तो इसको जब करली ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे सबसेट जो बनेगा उसको, तो पावर सेट कहलाएगा। ये हो गया आपका पावर सेट पे। एग्जाम्पल नंबर 1 था। दूसरा हम देखिएगा,
ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, इसका पावर सेट बनाने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे, जो भी सेट रहेगा उसका पहले सबसेट बनाएंगे, सबसेट बनाइए तो हो जाएगा इसका फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, उसके बाद हो जाएगा 1 2 एंड 3, उसके बाद होगा 1 2 उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3 1 2 2 3 1 3, इसको जब करली ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे ये हो जाएगा पावर सेट। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमार्क करके लिखिएगा, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सबसेट ऑफ ए। दूसरा में लिखिएगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए देन एक्स सबसेट ऑफ ए। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा आप लोग, इक्विवेलेंट सेट टू सेट्स A and B are called equivalent set if cardinal number of A is equal to cardinal number of B। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दो सेट इक्विवेलेंट तभी कहलाएगा जब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी होगा तब। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है p क्यूब एंड r। यहाँ पर देखिएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए 3 है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, ये भी 3 है, 1 2 3। तो क्या हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट टू सेट्स A and B are called equal set if A subset of B and B subset of A। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3। यहाँ पर देखिएगा ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी से है, एंड बी सबसेट ऑफ ए भी है, मतलब बी का हर एक एलिमेंट भी ए से है। तो ये दोनों हो जाएगा इक्वल सेट।
ये दोनों होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय ए इज इक्वल टू बी। ये हो गया आपका इक्वल से, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा कंपैरेबल सेट two sets A and B are called comparable set if either A subset of B और B सबसेट ऑफ A। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा लोग समझते हैं। A कोई सेट है जिसका एलिमेंट हो गया आपका A B एंड C। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। यहाँ पर देखिएगा ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी से है, लेकिन बी सबसेट नहीं है ए का, मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए से नहीं है। देखिए बी का एलिमेंट डी है जो कि ए सेट के एलिमेंट से नहीं है, तो ये हो गया आपका कंपैरेबल सेट। आप लिखिएगा बट। एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिखिएगा ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, नहीं 1 2 3 लीजिए, 1 2 3 एंड 4। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए 1 2 3। यहाँ पर देखिएगा ए सबसेट नहीं है बी का, बट बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए से है, तो ये हो गया आपका कंपैरेबल सेट। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट टू सेट्स A and B are called disjoint set if A intersection B is equal to 5। That is A and B have no common एलिमेंट, मतलब ए एंड बी के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझिएगा, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3 5। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 2 4 6। देखिए इस दोनों सेट के पास एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट।
एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे।